गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल यशपाल स्पोकन इंग्लिश में मैं फिर एक बार आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, दिल दहला देने वाला वीडियो। ये बात 23 मार्च 1931 की है। लाहौर के सेंट्रल जेल में सुबह का समय था और उसी समय सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कैदियों के बीच में आपस में बैठे थे। उसी समय एक अंग्रेजों की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही मतलब एक पूरा माहौल एक गमीन में बदल गया। लोग अपना जेल के अंदर जो कैदी थे, जो उसके चाहने वाले थे, आपस में सर पटकने लगे, जेलों में रोने लगे, क्योंकि गांधी से ज़्यादा यदि देखी जाए पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता तो सरदार भगत सिंह की थी। तब भी और आज भी लोगों में एक पैनिक सा छा गया। लोगों के चेहरे पे मायूसी छा गई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये क्या हो गया। लेकिन ये सत्य ही था कि इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ। इसके बाद यदि देखा जाए तो उनके सरदार भगत सिंह ने अपनी माँ को एक वचन दिया था कि फांसी के समय पे उन्होंने जैसे ही तख्ते पे खड़े हुए, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने 3 बार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और उसके बाद उन्होंने खुशी खुशी अपने फांसी के फंदे को, अपना जो फांसी का फंदा था उससे अपने गले में पहन लिया और अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर दिया। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। यदि देखा जाए तो लोगों का मानना है, और ये फैक्ट भी है जो एग्जाम्पल निकल कर उभर कर सामने आ रहे हों, यही था कि जब 5 मार्च 1931 को मतलब एक साइमन कमीशन लाहौर में आया था, उस समय लाहौर स्टेशन पे बहुत से लाला लाजपत राय और उनके साथ करीब 4000 उनके सहयोगी जो गर्म दल के नेता थे, तो वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक अंग्रेजी ऑफिसर ने उन पर गोली फायर की, हवाई फायर की, और लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने लाठी चार्ज का दे दिया और एक लाठी लाला लाजपत राय के सर पे भी लगी, जिसकी वजह से गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। उसी समय ये और बात पहले की है, उसी समय सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ये कसम खाई कि जब तक उस ऑफिसर की जान नहीं ले लेंगे तब तक हम जान से नहीं बैठेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने अपना वचन तो पूरा किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय उनसे एक चूक हो गई और उस ऑफिसर की जगह एक 23 साल का नवयुवक अंग्रेजी ऑफिसर जेपी सैंडर्स को गोली मारी उन्होंने, उसकी मौत हो गई उसकी जगह। लेकिन सैंडर्स के मरते ही अंग्रेजी हुकूमत में गहमा गहमी फैल गई। चारों तरफ मतलब जो हिंसा करने वाले थे उनको ढूंढने लगे, विशेष करके सरदार भगत सिंह। लेकिन वहाँ पे भी सरदार भगत सिंह अंग्रेजों को चकमा देकर निकल गए और उन्होंने जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड की घटना सुनी, उस पर भी उन्होंने बहुत मतलब एक तरह से अपना हिंसक जो भी था, हिंसक रवैया अपनाया। यदि देखा जाए तो गांधी जी उस समय भारत की राजनीति में गांधी जी का एक बहुत ही अहम रोल था। गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मोटिव एक ही था, भारत को आज़ादी दिलाना। लेकिन यदि बात की जाए रास्ते की तो दोनों के रास्ते अलग अलग थे। गांधी जी नर्म दल के नेता थे, उस समय 2 दल थे, सरदार भगत सिंह गर्म दल के नेता थे। दोनों का मोटिव भी एक था, लेकिन उस समय जब वहाँ से इनके बीच में दोनों में एक पार्टीशन, एक मतलब दुर्भाव पैदा हुआ। जब जलियांवाले हत्याकांड के बाद भी गांधी जी ने अपनी एक तरह से चुप्पी साध ली, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन सरदार भगत सिंह के अंदर एक ज्वाला प्रकट हुई। उन्होंने देखा जलियांवाला बाग का हत्याकांड, इसके बाद करौरी कांड को कौन नहीं याद रखेगा। करौरी कांड में भी कैसे कांड हुए, लेकिन उस पर भी सरदार भगत सिंह ने जमकर हमला किया अपने आतंकवादियों, अपने सहयोगियों के साथ, और अंग्रेजों का बिल्कुल अच्छे से सामना किया, अंग्रेजों का मुंहतोड़ जवाब दिया। गांधी जी का मानना था कि हम खून बहाकर, हिंसा करके
आज़ादी को जीत तो सकते हैं लेकिन वो इलीगल है, गैर कानूनी है। हमें प्यार से ही इस स्वतंत्रता को दिलानी होगी, स्वतंत्रता को जीतनी होगी, अंग्रेजों के चंगल से इस स्वतंत्रता को छुड़ाना होगा। लेकिन सरदार भगत सिंह का मानना था कि अंग्रेज ये प्यार की भाषा नहीं समझते, ये केवल गोली की भाषा समझते हैं और वो दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसलिए भगत सिंह जो नेतृत्व कर रहे थे वो गर्म दिल के लीडर थे। लीडरशिप उनके बचपन से ही थी, उनके ब्लड में था। जैसे उनकी माता का नाम विद्यावती और उनके पिता का नाम किशन कौर था, तो वो बचपन से ही लाहौर में पैदा हुए थे। वो 13 मार्च 1931 को लाहौर में पैदा हुए, 1905 को लाहौर में पैदा हुए थे। लाहौर जो आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। वो बचपन के ही दिनों में उन्होंने अपने स्कूल टाइम में भी 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी और ये ऐसी किताबें थी जो सिलेबस से अलग था, जैसे कि सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म तो नहीं स्टडी उनकी कर ली थी। सेंट्रल असेंबली से ये बात तब की है जब सेंट्रल असेंबली में एक ऑफिसर आया हुआ था और अंग्रेजों की सेंट्रल असेंबली में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने बम फेंक कर वहाँ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और जय जवान जय किसान, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाने लगे और अपने आप को अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद दोनों अरेस्ट हुए और सरदार भगत सिंह के पास से एक रिवॉल्वर भी निकला, जिसकी वजह से इस बात की पुष्टि हुई कि जो जेपी सैंडर्स जो एक अंग्रेजी ऑफिसर था जिसकी मौत हुई थी वो इसी रिवॉल्वर से हुई थी। ये पुष्ट होने के बाद गांधी जी और एक असेंबली बैठी जिसमें गांधी जी और अंग्रेजों के बीच एक संधि होनी थी, एक वार्तालाप होनी थी। उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने ये शर्त रखी कि जितने भी हिंसक इंडियन थे, भारतीय थे, उनको सबको छोड़ दिया जाए। लेकिन उस गठबंधन में, उस बात में इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया कि सुखदेव, राजगुरु और सरदार भगत सिंह को, जो इन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी थी, उन्हें छोड़ा जाए। इस बात का जिक्र तक नहीं किया गांधी जी ने। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैंने इसलिए इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि किसी की हत्या करना वो एक हिंसक नहीं होता, वो एक क्राइम होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, हम जो भी है, यदि वो क्राइम करके किसी चीज़ को जीतता है तो मैं उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसीलिए जिन्होंने केवल हिंसा की थी उनके लिए मैंने बात की है कि उन्हें छोड़ा जाए। लेकिन सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जेपी सैंडर्स की हत्या की है, इसीलिए मैं उनके फेवर में कोई भी बात नहीं रखना चाहता कि लोग, इसीलिए यदि पॉपुलैरिटी देखी जाए तो, और मैं, गांधी जी ने कहा, मैं ये भी नहीं मानता कि ये जो भारत को स्वतंत्रता मिली है ये मेरी वजह से नहीं, सरदार भगत सिंह की वजह से मिली है, मेरा ये भी मानना नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत था। लोग, यदि पॉपुलैरिटी देखी जाए और यदि रियलिटी देखी जाए तो जो नोटों में गांधी जी की फोटो आती है, मेरा भी यही मानना है कि उस फोटो में, उस नोटों में गांधी जी की फोटो नहीं, सरदार भगत सिंह की फोटो होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने स्वतंत्रता तो दिलाई, लेकिन स्वतंत्रता दिलाने के बाद, स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति कर दी। भारतीय होने को मुझे गर्व है और उन्हें मैं सशस्त्र श्रद्धांजलि देता हूँ, दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ ऐसे क्रांतिकारी वीर के लिए। लेकिन गांधी जी की यही टूटी शायद जनता को अच्छी नहीं लगी और जब राष्ट्रगान हो रहा था उसी समय नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पे गोली चलाई थी, क्योंकि लोगों का यह मानना था कि यदि गांधी जी चाहते, और ये बिल्कुल रियलिटी है, ये बिल्कुल फैक्ट है, यदि गांधी जी चाहते तो सरदार भगत सिंह, सुखदेव और उनके दोस्त और उनके मित्र राजगुरु को बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि गांधी जी का अहम रोल था भारतीय राजनीति में। लेकिन यदि दोनों का सब्जेक्ट तो एक ही था, भारत को स्वतंत्रता दिलाना, और ये होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये सर्वे सर्वा गांधी जी की ही गलती थी और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं किया। लेकिन दुनिया जानती है, जो उन्होंने एक पुस्तक, एक बुक लिखी थी, उसमें भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि मैंने अंग्रेजों से एक बार भी उन्हें, जो हिंसा करने वाले थे, उनको छुड़ाने की तो अपील की थी, लेकिन उनको छुड़ाने की अपील नहीं की थी। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें
और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ तो सब्सक्राइब भी कर दे और अपने हर जगह अपने व्हाट्सएप और फेसबुक फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स।